जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। बजरंग पूनिया ने अभी मीडिया को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अध्यक्ष बृजभूषण ने अगर कहा कि आरोप साबित होंगे तो वो फांसी लगा लेंगे, तो बजरंग पूनिया ने कहा कि ये भी जल्द होगा और हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने ओलंपिक एसोसिएशन को अपनी शिकायत दी है, अपनी मांगे की है और हमारी प्रमुख मांग है कि फेडरेशन, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसको भंग किया जाए, बृजभूषण इस्तीफ़ा दें। जहां तक एफआईआर का सवाल है तो वो भी ज़रूर होगी, लेकिन समय के साथ। इस समय हमारे साथ दो अहम लोग हैं, दोनों बजरंग पूनिया के भाई हैं, कजन ब्रदर हैं। और जब बजरंग ने टोक्यो ओलंपिक में जब बजरंग कांसे के लिए देश के लिए फाइट कर रहे थे, तब भी ये हमारे साथ थे। इस समय ये धरना स्थल पर हमें मिले तो इनसे बात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि बजरंग इस समय जिस तरीके से हमारे कैमरा पर्सन अभिजीत दिखाएंगे कि यहाँ पर बहुत सीमित संख्या में उन्होंने खिलाड़ियों को बुलाया है, ताकि जो व्यवस्था है, जो अनुशासन है, जो भंग हो। और ये कहा भी कि हमने लोगों को रोका हुआ है, नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाए। हम नहीं चाहते जो युवा प्लेयर हैं वो आके धरना प्रदर्शन में शामिल हों, लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर बंसी कुंडू जी, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी, इनसे बात करेंगे। बंसी जी, हमने बजरंग को देखा देश के लिए लड़ते हुए। आज एक समय आया है जब बजरंग, आज तीसरा दिन है, धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ा फ़र्क है, अफसोस भी होता है कि खिलाड़ी इस स्थिति में आ गए हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कहूँगा, मैं ये कुश्ती जगत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक काला दिवस के रूप में हम भी कहना चाहेंगे कि आज के टाइम ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे एशियन चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कोटा करना है। तो यहाँ पर जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनका एक एक पल, जो मिनट है, वो लाखों लाखों करोड़ के समान है। क्योंकि आगे आप पेरिस 2024 में सरकार उम्मीद करती है, फेडरेशन उम्मीद करती है मेडल आए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये खिलाड़ी ये पूछना चाहते हैं, ये जिस तरह से फेडरेशन में एक माहौल चल रहा है, खिलाड़ी जो है, बिल्कुल खिलाड़ियों के लिए अच्छा माहौल चाहिए, हेल्थी इन्वायरमेंट पहली चीज़ होती है, हेल्थी इन्वायरमेंट। तो खिलाड़ी मानसिक रूप से सक्षम होंगे तभी तो वो बेफिक्र होकर देश के लिए लड़ेंगे और देश का तिरंगा हमारा पेरिस में फहराएंगे। हम ये दुर्भाग्य है कि जो बृजभूषण जी ने इस तरह से तानाशाही रवैया करके हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, युवा भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो बजरंग जी ने उनकी आवाज़ को उठाया है, क्योंकि बजरंग जी जब देश के लिए लड़ते हैं। एक सवाल है, बृजभूषण ये कह रहे हैं कि ये जाति की लड़ाई है, क्षेत्र की लड़ाई है, और जब वो बोलेंगे तो विस्फोट होगा और वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो भी अपनी बात पे अडिग हैं। अब जिस तरह के आरोप हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप हैं, तो क्यों नहीं पुलिस को शिकायत दी गई अभी तक, या फिर अब क्या शिकायत दी जाएगी? मीडिया बार बार सवाल कर रहा है कि वो कौन पहलवान है। जाहिर है उनका नाम सामने नहीं आ सकता, आना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या पुलिस कंप्लेंट हुई है कोई? देखो, सबसे पहले तो जिस तरह से बृजभूषण जी ने लड़कियों के कैंप, जो हमारे कैंप जो है हमेशा लखनऊ ही लगाए भाई। जब ज़्यादा खिलाड़ी जिस क्षेत्र के हों, आसपास हम उसे उम्मीद करते हैं उस एरिया में लगाए जाए, ताकि खिलाड़ियों के लिए माता पिता अच्छे दूध, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए अच्छी डाइट मेन है, माता परिवार भाई बहन डाइट लेके जाए, दूध लेके जाए। जो अखाड़ों में भी देखा है, आपने भी देखा है जिस प्रकार, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए हर जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए डाइट मेन है। और ये क्या है कि लखनऊ बहुत दूर हो गया, तो परिवार से, भाई से, बहन से एक कम्युनिकेशन होना बहुत ही मुश्किल हो गया। और जो लखनऊ क्षेत्र है वो हमारे सांसद जी का, जो बृजभूषण जी हैं, वहाँ उनका बाहुबली प्लेयर, 6 बार वो लोकसभा में MP रहे हैं, आपने देखा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। धीरे धीरे परतें खुलती आ रही हैं। भाई साहब ने पूछा कि एक तरफ अभी FIR, भाई अभी देखो लड़की कमज़ोर होते हैं मानसिक रूप से, अब उनको इतना मीडिया का सपोर्ट मिला 3 दिन से,
मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया ने लगातार 3 दिन से जितना अपना साथ दिया है बजरंग पर हमेशा देते हैं। वो शिकायत अब करेंगे? हाँ करेंगे, हम 1 बाय 1 स्टेप करेंगे। पहली चीज़ है उन गंदगी को, मगरमच्छ जो जिसने तालाब में गंदगी मचा रखी है उस मगरमच्छ को मारा जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। तभी फेडरेशन का जो कुश्ती का माहौल एक बिल्कुल हेल्थी होगा, तभी बच्चे ट्रेनिंग कर पाएंगे। नहीं तो इनका इतना कीमती समय जो पहलवान जो जंतर मंतर में बैठा है, आज मोदी जी से यही अपील है, अमित शाह भी यही अपील है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कराएं। हम अनुराग ठाकुर जी से भी मिले थे, हमारी जो है एक हेल्थी चल रही है, जो हमारी हेल्थी वार्ता हुई है, उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो स्पोर्ट्स में हमारे मंत्री हैं, हम उम्मीद रखते हैं जल्दी से वो इस समस्या का समाधान कराएंगे। और बृजभूषण को सारी फेडरेशन में अपने आदमी लगा रखे हैं, तानाशाही चला रखी है। तो सारी फेडरेशन, हरियाणा में जो हुआ था आप देख सकते हैं कि हरियाणा का खेल मंत्री भी किस प्रकार एक एथलीट के द्वारा सारी चीज़ें आपके सामने मीडिया में आई। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी से उम्मीद है। हाँ, एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, क्या पढ़ेगी क्या खेलेगी और क्या भारत के लिए वो मेडल लेके आई। बेटी हमारे लिए सोना गहरा है, हमने उस खजाने को अपनी बेटी बहन को। जी, फिर वही सवाल है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो क्या पुलिस कंप्लेंट होगी? हाँ होगी। मैं जोगिंदर जी आपसे भी एक सवाल लेंगे, ऐसी कितनी लड़कियां बजरंग के नज़दीकी हैं, परिवार के लोग हैं, लगभग ऐसी कितनी 5 से 6 प्लेयर्स ऐसे हैं। और हमारी जो लड़ाई है वो गवर्नमेंट से नहीं है, हमारे सिस्टम से लड़ाई है। अब जो बच्चा जिसको मेंटली हरास किया जाता है, वो फिज़िकल स्ट्रेस उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है, वो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, वो देश के लिए कैसे मेडल लेके आएगा। और रही बात फेडरेशन की, फेडरेशन को इस चीज़ को सोचना होगा, क्योंकि एक फेडरेशन में जो चुनाव होते हैं उसके ऊपर भी एक सवालिया जो निशान खड़ा होता है कि वो किस बेस पे हम चुनाव करते हैं। जी, एक आदमी है, उसको स्पोर्ट्स के बारे में ज्ञान नहीं है और आप उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं स्पोर्ट्स का। उसको कैसे पता है कि बच्चों को क्या चाहिए, प्लेयर्स को क्या चाहिए। ये लड़ाई हमारी जस्टिस के लिए है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है। कौन आदमी क्या कर रहा है उस चीज़ में हम नहीं जाना चाहेंगे, सिस्टम को ठीक करना है। सम हाउ वी हैव टू अमेंड द सिस्टम। उम्मीद करें कि जो 5 से 6 प्लेयर हैं, महिला खिलाड़ी हैं, वो अब पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे आने वाले समय में, करेंगे, जैसा कि बजरंग ने भी। न्याय मिलेगा। हम चाहते हैं उनको न्याय मिले, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उनकी हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अब हम जो है इनका इस्तीफा लेंगे पहले, उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें अपने मोदी जी और अमित शाह पे विश्वास है और हमारी न्याय प्रक्रिया है हम उस पर भी विश्वास करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मेरा यही कहना है आगे फेडरेशन में क्राइटेरिया चेंज हो, जो पूर्व खिलाड़ी हैं अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, उनको रखा जाए। उनको पता होता है कि खिलाड़ियों किस तरह आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है प्लेयर की। एक खिलाड़ी ही खिलाड़ी का दर्द समझ सकता है। मैं तो यही भी कहना चाहूँगा महिलाओं में महिला कोच होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो फेडरेशन में है महिला मेंबर भी होनी चाहिए, तो इसकी आगे इस तरह की कोई जो है महिलाओं का शोषण ना हो। शुक्रिया, धन्यवाद। बजरंग पूनिया के कजन हैं, दोनों भाई हैं, उनसे बात की। जो तमाम जो हम यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं, कवायद देख रहे हैं, बजरंग ने भी ये बोला कि वो इसे राजनीति का मंच नहीं बनाना चाहते। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी राजनेता या कोई पार्टी, कोई दल यहाँ पर ना आए। उनकी भी कोशिश है कि यहाँ भीड़ जमा ना हो, लेकिन उनकी बात सरकार तक पहुँचे। जहाँ तक बृजभूषण का कहना है कि इसके पीछे राजनीति है, तो इसका भी जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो 5 से 6 महिला खिलाड़ी हैं जिनके यौन शोषण की बात कही जा रही है, वो पुलिस को भी शिकायत देंगी समय के साथ। अभी वो इस्तीफे की मांग पर हैं। अगर ये कदम नहीं उठा तो वो साक्ष्यों के साथ पुलिस को शिकायत भी देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।